अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता मैं खा रही थी अंडा। और आपको पता है अंडा जो होता है दो तरीके का बनता है, तो मैं बना रही थी फेंट के। जो बनाते हैं एक हाफ़ फ्राई होता है, तो हाफ़ फ्राई में आपको नीड नहीं होती कि आपको फेंटो, और इसलिए इसमें जो था फेंटने वाला बना रही थी मैं आज, क्योंकि मुझे पराठे के साथ खाना था। तो मैंने कहा चलो आज ये वाला खाते हैं। क्योंकि और अंडे का मैं, अगर आप देखना चाहो कि अंडा बिल्कुल सही तरीके से फेंट चुका है तो उसके अंदर झाग आते हैं, तो उसकी ये निशानी है। तो यहाँ पे मैंने करने लगी थी नाश्ता। पराठे बाहर से मंगवाए हुए थे और क्या नाम है अंडा था, मैंने घर में बना लिया था। और बाज़ार का अंडा भी कभी दिल करता है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई भी ख़ास डिफरेंस नहीं होता बाहर के अंडे और घर के अंडे में, बिल्कुल सेम होता है। हाँ, पराठा में टेस्ट बोल सकते हैं काफ़ी डिफरेंट होता है, बट अंडों में कोई भी चेंज नहीं आता। क्योंकि हम स्कूल पढ़ाते थे ना, तो वहाँ पे हम अंडा पराठा हम लोग वीकली खाते, तो इसलिए हमें ना, मैं कहती थी बस अंडा, हम लोग बोलते थे अंडा घर से अगर बना रहे तो घर में, अगर तो घर में ही बना लो और पराठा वगैरह मंगा लो। तो फिर मैंने ये नाश्ता किया था। तो होटल के पराठे में जो टेस्ट होता है ना, मैं कहती हूँ आप घर में कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी अच्छा बना लें ना, वो टेस्ट आती है नहीं, वो शक्ल आती है। इस चीज़ से सभी एग्री करेंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने अंडा वो खाया था पराठे, वो भी बाहर के। फिर इसके बाद मैं कोई खा रही थी रात के अंदर में अम्मी ने बनानी थी, हफ्ता वाला दिन था, तो अम्मी ने बनानी थी सब्ज़ी वगैरह घर वालों के लिए, बाकी हमने बाहर से ऑर्डर करना था। तो यहाँ पे हरी प्याज और मेथी अम्मी ने मुझे काट के दे दी थी, और मैं यहाँ बना रही थी आलू की सब्ज़ी, जिसकी मैंने रेसिपी पहले दी भी, तो मैंने फिर आपको आज रेसिपी नहीं दी। यहाँ पे टमाटर वगैरह गल रहे थे सब मसाला, के बाद मैं आलू ऐड करती हूँ। यहाँ पे मंगाया था रात का खाना, और रात के खाने में हमने मंगाया था पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा के अंदर 2 फ्लेवर थे। यहाँ पे मलाई बोटी था और टिक्का बोटी था। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा मंगाया था, मेरी छोटी वाली बहन की तरफ से था। तो वो कल जा रही थी, तो उसने कहा चलो तो मैं ट्रीट दे दूँ। तो यहाँ पे उसने मुझे हमें पिज़्ज़ा खिलाया, बाकी हमें ज़िंगर रोल वगैरह मंगाया था। तो यहाँ पे बहुत मज़े का, तो यहाँ पे हम लोग ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया था। बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, कुछ ज़्यादा ही फास्ट फूड ही कहलाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, बहुत ज़्यादा यम्मी भी लगा है, देख सकते हैं आप। मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही थी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ढूंढते तो हैं, हम चाहते तो हैं कुछ करना, बट लेकिन हम करना चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर हम मंजिल को तलाश करेंगे ना, तो हमें मंजिल भी ज़रूर और ज़रूर मिलेगी। लेकिन पता है क्या, हम बोलते हैं बस हमें चाहते हैं हम ऐसा हो, हम चाहते हैं ऐसा हो, हम पास ये हो, हमारे पास वो हो, हम ऐसा हो जाए। बट सर ऐसे ऐसे हो जाए सिर्फ सोच तक ही महदूद रहती है। हम लोग कुछ करके नहीं दिखाते। तो अगर हम कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने कहा है ना, जो अगर कोशिश करता है मैं उसको कामयाबी भी कर देता हूँ। अगर कोई मेहनत करता है मैं कामयाब ज़रूर करता हूँ। लेकिन क्या हम सिर्फ चाहने के तौर पे, ये हम ये देखते हैं हाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, और जहाँ हमारा रब है, हम मानने वाले हैं अल्लाह पाक को, तो उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। तो फिर हम उसके बंदे हैं, तो हमारे लिए कैसे नामुमकिन हर चीज़ हो सकती है। तो बस यही बात होती है, इंसान तलाश, अपनी मंजिल को तलाश तो करना चाहता है बट करता नहीं है। तो बात सारी ये, इंसान को मंजिल तब मिलती है जब वो उसकी कोशिश करता है, क्योंकि सिर्फ चाहने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी। आपने देखा होगा अभी हम लोग, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम सिर्फ सोच के ही पीछे हैं, और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यूट्यूब से भी ले लो आप, यहाँ पे हम लोग बोलते नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐसे नहीं मिल सकते, यहाँ पे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, वो इसलिए क्योंकि इतना टाइम हो जाता है कि बोलते तो मेहनत करके इंसान थक गया। एक तो कोई बिलीव नहीं करता कि हाँ इस प्लेटफॉर्म से भी आपको अर्निंग होती है। सेकंड ये है कि आप ये बोलते हैं यार इतनी मेहनत करने के बावजूद हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर कैसे आगे आ सकते हैं। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर जो थे ना, वो सारे वो इसी से आगे आगे बढ़े हैं, क्योंकि उनको ज़रूरी नहीं, आप कभी जानते हो उन्हें, ऐसा तो नहीं कोई रिश्तेदार है हमारे होंगे तो आप वो करेंगे, नहीं, सिर्फ उसकी कोशिश से ही वो आगे बढ़े हैं। यहाँ पे हमको कैट दिखा रही थी, जो हमारी ये बाहर की बिल्ली है, जो ये हम आती ही हमारे घर में, और ऐसी कहीं पे भी उसका आवाज़ भी लगाओ ना तो ये आ जाती है। और यहाँ मैं अपनी सिस्टर के लिए बना रही थी ब्राउनी, और ब्राउनी मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि उसका ये था कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे अच्छे से तुम बना के दे दूँ ताकि मैं घर में खाऊँ। और मेरे हाथ की ब्राउनी बिल्कुल, मैं कहती हूँ सबको इतनी पसंद आती है ना मेरी ब्राउनीज़। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं सिर्फ कह रही हूँ, नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स अगर मुझे देखते हैं या मुझे जिन्होंने मेरे हाथ की खाई हुई ना, वो खुद ही आपको बताएंगे कि मेरी ब्राउनीज़ और मेरे कबाब जिसकी ब्राउनीज़ खाई थी सेम टेस्ट था, कोई ख़ास डिफरेंस मुझे नहीं दिखा। यहाँ तक कि मैंने बोला कि मुझे कबाब जिसकी पसंद नहीं आई, हालांकि कबाब जिसकी जो वो जो ब्राउनीज़ है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे अपने हाथ की ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और केक वो बेक करने वाला केक आपको नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे तो इतना हालांकि अच्छा बना हुआ होता है, लेकिन सेकेंड डे ज़्यादा
आपको टेस्ट आता है इसका। तो मैं जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ना, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये अपनी एक कम से कम 1 पाउंड का केक जो होता है, इसमें आपकी ब्राउनी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कितनी सारी बन जाती हैं। तो ये 1 पाउंड के करीब के है वो क्वांटिटी है। आप इजीली घर में बहुत अच्छे से कबाब चीज़ वाला आप ना घर में बना सकते हो, बेकरी वाला। अगर आप चाहे तो डिटेल से अच्छी सी आपको वीडियो भी बना के दे सकती हूँ। मैदा मैं आपको बताया था, मेरे वाले पर्पस जो होता है वो मैं वो इम्तियाज़ का यूज़ करती हूँ। यहाँ से मंगाओ ना, कभी पुराने की स्मेल आ जाती है। उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, अगर मैदा आपका फ्रेश ना हो ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके को केक भी बेक कर लो ना उसमें आती है। तो यहाँ पे कोको पाउडर मैं ऐड कर रही थी, और कोको पाउडर जो था ना, अब वो इंग्लिश वाला भी होता है, एक दूसरा वाला भी होता है। और यहाँ पर मैं क्रीम वो लेके आई हुई थी, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। यहाँ पर मैं डिज़र्ट लक्स की ना पहले मैं लेके आती चोको बीस की, वो बहुत बेस्ट थी। यहाँ डार्क चॉकलेट जो दिखा रही हूँ, क्योंकि ना ब्राउनीज़ के ना डार्क चॉकलेट ही टॉपिंग पे जो इसकी होती है ना, कोटिंग लगती है, वो डार्क चॉकलेट की ही लगती है, मिल्की वाली नहीं लगती। 2 चॉकलेट्स होती हैं, मिल्की और डार्क चॉकलेट। तो यहाँ पे ना मैंने इसकी लेके आ गई थी, मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी। और वो जो चोको बिस की जो है ना, प्राइस भी चेंज हो गई है वो। लेकिन ये है कि आपको कम से कम मैं कहती हूँ 5-6 महीने आराम से चल जाती है, क्योंकि महीने में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1-2 दफ़ा बना लेती हूँ ब्राउनीज़, तो उसमें अच्छी खासी 5-6 महीने टॉपिंग चल जाती है। जो हम बनाते हैं गिनाश वगैरह जो होती है, वो अच्छे से चल जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने तो, और ऐसी होती है ना, कभी दिल कर रहा होता है ना चॉकलेट खाने का, वो नहीं होती तो मैं वो भी खा लेती थी। बट इतनी ख़ास मुझे ये वाली नहीं लगी। ये भी कोई इतनी सस्ती भी नहीं थी, ये भी 270 की थी, लेकिन वो 350 की थी, क्योंकि मैं लाती थी वो पहले 220 तरीके से महंगी होती गई, लास्ट टाइम 350। अब मैंने ये सोचा चलो ब्रांड नहीं है तो इंसान देख चेक कर ले। मैं चेक कर भी करती हूँ कि अगर हो सकता है कि कम प्राइसेस में अच्छी चीज़ मिल रही है, हम उस नाम के ऊपर चले आते हैं। लेकिन अच्छी थी बुरी, लेकिन उसके अंदर आप देख सकते हैं मेरी ब्राउनीज़ तैयार हो चुकी थी। और क्योंकि मेरी सिस्टर जा रही थी सुबह, मैंने कहा जल्दी से तैयार कर दूँ इसकी। मैंने खाना वाना छोड़ के, काम वाम छोड़ के, मैंने कहा ब्राउनी जब तक बेक होती है लेकिन मैं अपना काम करती रहूँगी। तो उसमें यह होता है, तो पतीले में ही पैक करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी ब्राउनीज़ ना मेरी बन चुकी थी, और फिर टॉपिंग भी हो चुकी थी। उसमें कोशिश ये करते हैं कि आप जितनी भी ना उसको टाइट उसको कंटेनर में अगर बंद करके रखोगे ना, उतनी ही ज़्यादा टेस्ट आता है, उतनी ही इसकी ना जो इसकी स्मेल है, जायका, वो उसमें जब्स रहती है। तो अगर आपने बनानी हो ना तो इस तरीके से करना। बाकी इसकी जो आपने देखा होगा रैप होती है, वो प्लास्टिक की बहुत अच्छी होती है, अगर सुबह आप रख दो। और मेरी ब्राउनी ऐसी होती है, 1 हफ्ते तक भी खाओगे ना, आपको ब्राउनीज़ के अंदर ज़रा सी ना स्मेल आएगी, ना ही ख़राब होगी, और ना ही आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने खानी है ना, नेक्स्ट आप अगर बनानी है, तो आप मेरी सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी किस तरीके से क्या क्या टिप होती हैं। और यहाँ पे और पता है मैं पतीले में बेक करती हूँ, तो मुझे कोई ओवन में नहीं करती है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अगर ओवन हो तो कुछ ज़्यादा जल्दी बेक हो जाता है, मसला नहीं होता। तो आपका दिल करे आप चीज़ें रखी हुई यहाँ पर मैं बना लो इजीली, उसमें कोई इतनी खास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते। तो बात सारी ये होती है कि इसके अंदर भी टिप्स एंड ट्रिक होती है, वरना अगर कुछ नहीं हो जाए आपका केक बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी ब्राउनीज़ बन चुकी थी, मैं चौकोर पीसेस में बना के मैंने रख दी थी। आई होप यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।